आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था कि किटकैट फ्यूज डीपीसी हमारा डीपी स्विच मेन स्विच या एमसीबी में सबसे बेहतर कौन है, और अगर इन चारों को हम यूज करते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन किसका करेंगे। तो ठीक है, देखिए सबका अपना अपना काम है। ठीक है, हमारा डीपी स्विच हो गया या एमसीबी हो गया या हमारा मेन स्विच हो गया, किटकैट फ्यूज हो गया, ये हमको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये हमको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। विशेष कर अगर देखा जाए तो बेस्ट हमारा एमसीबी होता है, ये कॉस्टली पड़ता है इन लोगों मानी इस सबके हिसाब से। ठीक है, हमारा सबसे बेहतर हो जाता है एमसीबी, उसके बाद हमको मुझे लगता है ये मेरे ख्याल से, उसके बाद हमारा मेन स्विच किटकैट, और ये तो हमारा जो डीपी स्विच होता है ये तो एक तौर से स्विच का काम करता है, इसे मुझे लास्ट में लेता हूँ। अगर इसका कनेक्शन करना है, ठीक है, ये तो हो गया बेस्ट हमारा कौन है। अगर मुझे लगता है बेस्ट मेरे हिसाब से एमसीबी सबसे बेहतर ऑप्शन है, पर इसका कनेक्शन अगर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे एनर्जी मीटर से कनेक्शन आता है तो सबसे पहले हम किटकैट फ्यूज का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम मेन स्विच का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम डीपी स्विच का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी कनेक्शन होगा उसके बाद जो हमारे घर का लोड होता है उसमें हम सप्लाई देंगे। ठीक है, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो जब भी हम कोई एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है, फेज या न्यूट्रल का वायर आता है पोल से। ठीक है, तो हमारा फेज से जो फेज का वायर आता है वो कहाँ आता है, हमारा जो एमसीबी का एनर्जी मीटर का इस टर्मिनल में, और जो हमारा फेज आउट करता है वो इस टर्मिनल से आउट करता है। उसी तरीके से हमारा न्यूट्रल का वायर जो आता है वो इस टर्मिनल में इन करता है और इस टर्मिनल से आउट करता है। ठीक है, हमारा ऐसा सिंपल सा फंडा है कि फेज यहाँ से इन करेगा, आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल इन यहाँ से करेगा और अपने बगल टर्मिनल से आउट करेगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, अगर आप किटकैट फ्यूज रखे हैं ठीक है बोर्ड में, तो एनर्जी मीटर के बाद आप किटकैट फ्यूज का यूज कीजिए। तो उसमें किस तरीके से कनेक्शन करना है, तो जो हमारे यहाँ से फेज या न्यूट्रल का वायर आउट करेगा उसको हम ले जाएंगे किटकैट फ्यूज का नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, अधिकांश में क्या होता है, सिर्फ हम इसमें किटकैट फ्यूज का यूज हम फेज के लिए करते हैं, बहुत माइनर होता है कि हम इसमें न्यूट्रल का भी वायर का यूज करते हैं। पर यहाँ पे क्या भैया क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल का भी यूज कर लिया। तो हमारा क्या होगा, जो फेज का वायर इन करेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में, ये हो गया। और हमारा जो न्यूट्रल का वायर है उसको भी कहाँ ले जाना है, जो सेकंड आ रहा किटकैट फ्यूज लिए उसका नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, अब यहाँ से आउट कराएंगे तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, तो इसके आउट कराने के बाद हम यूज करेंगे मेन स्विच का। ठीक है, तो मेन स्विच भी हमारा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो मेन स्विच में हमारा जो है टर्मिनल, इसमें क्या करना है, हमको एक जगह इन कराना है और जो हमारा आउट करेगा वो ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। इन हमको यहाँ से कराना, आउट यहाँ से कराना। तो हम किटकैट फ्यूज के बाद अगर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, मेन स्विच का यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो फेज का वायर यहाँ से आउट कराएंगे उसको ले जाएंगे हम, जो हमारा मेन स्विच में यहाँ पे 4 टर्मिनल है। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हमको क्या करना है, इन यहाँ पे करा देना फेज का वायर, और फेज का वायर हम यहाँ से आउट कराएंगे। न्यूट्रल का वायर हम कहाँ इन कराएंगे, तो हम यहाँ से आउट करा के लाएंगे और यहाँ पे इन कराएंगे। ठीक है, अब आउट कहाँ से कराएंगे, यहाँ से कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा हुआ किटकैट फ्यूज का यूज कर लिया हमने, मेन स्विच का यूज कर लिया, अब इसके बाद अगर हम करेंगे यूज तो उसके बाद करते हैं हम डीपी स्विच का यूज।